सभी रोगों का एक दवा, आइए जाने कैसे, वो है जल। मित्रों, आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि जल ही जीवन है? आइए जाने कैसे। परम पूज्य गुरुदेव ने प्राण शक्ति के 4 स्रोत बताए हैं, जिसमें जल, वायु, अग्नि और विचार है, जिसमें जल को जीवन कहा गया है। तो आइए जाने कि ये हमारे लिए कैसे जीवनी शक्ति प्रदान करता है। ऊषापान के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मित्रों, ऊषापान का कार्य नासिका द्वार से ही होता है। नासिका की भीतरी दीवार का किंचित आर्द्र होना स्वाभाविक ही है। अगर उसमें कुछ आर्द्रता या शुष्कता मालूम हो तो यह जानना चाहिए कि शरीर में कुछ वैषम्य पैदा हो रहा है। शुष्कता जब अधिक बढ़ जाती है तब उसमें जलन पैदा हो जाती है और बाद में खून भी निकलने लगता है। ये लक्षण शरीर में पित्त दोष की वृद्धि के सूचक होते हैं। ऐसी अवस्था में ऊषापान करना लाभकारी है। अब हम जानेंगे ऊषापान की विधि। मित्रों, ऊषापान सूर्य उदय के पहले नासिका से जलपान करना ऊषापान कहलाता है। इसके लिए रात के समय तांबे के पात्र में जल भरकर अपने बिस्तर के पास रखते हैं। सुबह उठते ही उस जल को पी जाते हैं। रात भर तांबे के पात्र में जल रहने के कारण उसमें तांबे का कुछ गुण आ जाता है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल 12 घंटे के बाद विशुद्ध हो जाता है। चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी और भी विशुद्ध होता है। इस संबंध में इस बात पर भी विचार रखा जाता है कि सवेरे सोकर उठने पर वह पानी पीते समय इस पर ध्यान रखा जाए कि उसका तापमान बॉडी टेम्परेचर के तापमान के बराबर हो। इसके लिए कांच का गिलास हो तो नाक से पानी पीने में सुविधा होती है। सवेरे 4-5 बजे उठकर पहले नाक साफ कर लेनी चाहिए। अब पानी से भरे हुए गिलास को नाक के किनारे लगाकर उसी तरह पानी पीना चाहिए जिस तरह से मुंह से पिया जाता है। नाक के भीतर के पुष्ट भाग में झिल्लियाँ, एक झिल्ली से उदर की ओर नलिका गई है। इसके ऊपर वाली झिल्ली में गंध व सोत्सों के तंतु आते हैं। अगर ऊषापान करते समय जरा जोर से पानी खींचा जाए तो इस ऊपर वाली झिल्ली में पानी के छींटे जाते हैं, जिससे सिर में झंझनाहट सी होती है और वह सुन्न हो जाता है। अतः ऊषापान करते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पानी जोर से न खींचा जाए। पानी को धीरे धीरे ही नीचे उतारना चाहिए। कुछ लोग ऊषापान करते समय थोड़ा सा नमक भी जल में मिला लेते हैं। इसकी दहन शक्ति और भी बढ़ती है। लवण का यह धर्म है कि शरीर में उष्णता को सम रखे। मुसलर के टिश्यू रेमेडी वाले लवण का स्वल्प प्रयोग दाह की अवस्था में बड़ी सफलता के साथ किया जा सकता है। यह बात सिद्ध हो चुकी है। कुछ लोगों का यह विचार है कि ऊषापान के बाद फिर से सो जाना चाहिए, पर ऊषापान के बाद थोड़ी देर के लिए लेटे रहना ही ठीक होगा। ऊषापान के बाद विशेष रूप से निद्रा की अवस्था हो, ऐसी कोई बात नहीं। सोकर उठते ही ऊषापान से शरीर के अंदर जो एक शीत आंदोलन पैदा करते हैं, उसमें बाहर जाने या किसी अन्य काम में लगे रहने के कारण शीतोष्ण या व्युत्कर्म न आने पाए। यही खास तौर से ध्यान देने योग्य बात है। ऊषापान के बाद शरीर में उत्पन्न हुई शीत लहर शरीर में स्थिर हो, इसलिए 15 से 20 मिनट के लिए लेटे रहना लाभदायक है। अब जानेंगे ऊषापान के सावधानी। मित्रों, यह क्रिया शीतलता उत्पन्न करने वाली होने के कारण पित्त प्राकृतिक के लोगों के लिए तथा उष्ण प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए खास तौर से उपयुक्त है। गर्मी के दिनों में नाक से
खून निकलने की शिकायत प्रायः हुआ करती है। लू का प्रकोप भी बहुत होता है। इन अवस्थाओं में शरीर की उष्णता बढ़ जाती है, जिसका लक्षण दाह के रूप में प्रकट होता है। यह शरीर की स्वाभाविक गति है कि वह अंदर की उष्णता को बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। ऐसी हालत में अगर दिन निकलते ही शरीर के अंदर शीत आंदोलन रख छोड़े तो उपयुक्त विकार के दूर होने में बहुत कुछ मदद मिल सकती है। यह देखा गया है कि नाक से खून निकलने की हालत में उषापान से विशेष लाभ होता है। इस ऋतु में मूत्र की शिकायत भी अक्सर देखी जाती है। इसमें पेशाब बहुत कम और पीले रंग का होता है और पेशाब करने में जलन सी होती है। उषापान से यह शिकायत बिल्कुल बंद हो जाती है। अधिक लाभ के लिए पानी में कुछ नमक मिलाने की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। पाव भर पानी में 2 रत्ती नमक छोड़ने से काम चल जाता है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।